आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 10 प्रतिलेखन संख्या 10, 11 व 12 गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, मैं यह नहीं चाहता कि एक अधिकारी एक नेता की तरह काम करे। अब हमारे पास बहुत नेता है। मैं यह नहीं चाहता कि अधिकारी मेरे क्षेत्र में घुसपैठ करे। वास्तव में मैंने कई ऐसे जिलाधीश देखे हैं जो राजस्व वसूली के बजाय मालाएं इकट्ठी करते हैं। अरे उसके पास क्या जाते हो, मेरे पास आओ, पैसा वैसा सब तो मैं देने वाला हूँ। इस तरह की बातें मैंने कई जिलाधीशों को करते देखा है। मैंने एक सरपंच को यह कहते हुए भी सुना है, अरे यह तो नियम मैं नहीं बैठता, मैं क्या करूं। इस तरह से भूमिकाएं बदली जा रही हैं। यह अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। प्रश्न यह है कि जटिलताएं वैसी ही रहेंगी जैसी वे पहले थीं। मेरे विचार में न तो अधिकारी को पूरी तरह से नियमों को तिलांजलि देकर एक किस्म का अधूरा नेता बनना चाहिए और न ही नेता को नियमों की जटिलताओं में इतना फंसना चाहिए कि वह स्वयं ही यह भूल जाएं कि लोग क्या चाहते हैं और लोगों के लिए उसे क्या करना है। इसलिए इन नियमों को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, पर एक जैसा नहीं हो जाना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष और जिलाधीश एक जैसे कार्य नहीं कर सकते और नहीं समस्या के प्रति उनका दृष्टिकोण ही एक हो सकता है, लेकिन उन दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छा समन्वय आवश्यक है। वे दो विपरीत दिशाओं में नहीं जा सकते। ऐसा देखा गया कि सरकार में नियम की व्याख्या कुछ इस तरह से करने की प्रवृत्ति है कि जिससे हर काम रुक जाए, लेकिन चाहिए यह कि नियमों की व्याख्या इस ढंग से की जाए कि काम हो जाए, और इसी को मैं मानवीय पक्ष कहता हूँ। एक विकासोन्मुख पक्ष जिसको लाना ही है। विराम पैरा। संस्था की सफलता की कामना करते हुए मैं चाहूँगा कि वे अपने आँख और कान खुला रखें। हम सभी जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों से समाज में इतना बदलाव आया है कि जो लोग सतत परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन के वातावरण में नहीं पले बड़े हैं, वे लगभग बिखरने के कगार पर हैं। वे यह नहीं जानते कि इस बदली हुई परिस्थितियों में उन्हें क्या करना चाहिए। भारत और बहुत से अन्य देश हालांकि पिछड़े हुए हैं, विकासशील हैं, उनमें इन परिस्थितियों के साथ बदलने और ढलने की समझदारी है। पैरा। महोदय, आज हमारे देश के सामने निर्धनता, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी अनेक समस्याएं हैं, लेकिन इन सब से भारी समस्या तो आज राष्ट्रीय एकता की है। भारतवर्ष में धर्म अनेक हैं, भाषाएं अनेक हैं, अनगिनत जातियों और क्षेत्रीय भेद अपरंपार हैं। इसलिए उन देशों का अनुक्रमण हम नहीं कर सकते जहाँ के लोग एक ही वंश की संतान हैं, एक ही धर्म को मानते तथा एक ही भाषा का उपयोग करते हैं। संभव है उन देशों में विविधताओं का
विनाश किया जा सके और सारी जनता एक भाषा, एक संस्कृति तथा एक धर्म के खूंटे से बंधकर एक रखी जा सके। किंतु अपने देश में तो विविधताओं को स्वीकारे बिना गुजारा नहीं है। सभी धर्मों को एकवत पूज्य माने बिना कोई उपाय नहीं है। सहिष्णुता, समझौता और सबके प्रति सबका आदर मुक्त भाव में ही वे उपाय हैं जिनसे एकता टिक सकती है। पैरा, भारतीय एकता की राह प्रेम की राह है, मोहब्बत और समझौते की राह है, आदरपूर्वक एक दूसरे को समझकर चलने की राह है और प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्तित्व को अधिक से अधिक अक्षुण्ण रखते हुए राष्ट्र के महाव्यक्ति के पूजन और समाधान की राह है। भारतीय एकता का अर्थ है कि भारत में जितनी जातियां बसती हैं वे एक ही महाजाति का अंग हैं जिसका नाम भारतीय जाति है। भारत में जितनी संस्कृतियां हैं जिसका नाम मानव धर्म है और जो धर्म आगामी विश्व धर्म की पृष्ठभूमि बनकर आया है, उन सबका सांस्कृतिक ध्येय एक है। रामकृष्ण, विवेकानंद, रविंद्र और गांधी जी ने हमारे भाग्य की जो रेखा खींच दी है उससे इधर उधर जाकर हम देश की एकता को बेच नहीं सकेंगे। इन महापुरुषों ने देश को बार बार सावधान किया कि तुम्हारी एकता तुम्हारी विविधताओं में छिपी हुई है। इस एकता की अनुमति तुम विविधताओं को तोड़कर नहीं, उनके भीतर सामंजस्य बिठाकर कर सकते हो। इस एकता को बनाए रखने के लिए केदारनाथ कोमल ने अपनी कविता में बहुत ही मार्मिक शब्दों में कहा है, लेकिन आज लोग अपना ही उल्लू सीधा करने के पीछे लगे हुए हैं। धर्माधात में वे देश की एकता को ही भूल रहे हैं। देश में महापुरुषों की संख्या कम होती जा रही है। कुछ ही वर्षों के बाद यह देश दुर्बल हाथों में पड़ने वाला है। विराम। पैरा। महोदय, हम देख रहे हैं कि आए दिन देश में आज राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को धर्म या जाति के नाम पर भड़काया जा रहा है। फलस्वरूप दंगे फसाद हो रहे हैं। सभी तरफ असंतोष फैला हुआ है। राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद जैसे विवाद के कारण सामान्य जनता बेकार ही विविध समस्याओं का शिकार हो रही है। मुंबई में तो कितने लोगों को बेसहारा होना पड़ा। हिंदू मुसलमानों में वैमनस्य की भावना बढ़ती जा रही है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे आज निस्सार महसूस होने लगे हैं। सभी तरफ असंतोष फैला हुआ है। इस स्थिति को देखकर लग रहा है कि आज हमने जो एकता हासिल की है वह सिर्फ तन की एकता है। मन की एकता के लिए हमें अभी बहुत प्रयास करना बाकी है। धर्म और जाति को लेकर खड़े होने वाले झगड़े और विवाद यह साफ बतला रहे हैं कि भारत का मन अब कई हिस्सों में फटा हुआ है और सच्ची राष्ट्रीय एकता को जन्म देने के लिए जिस बलिदान की आवश्यकता है वह बलिदान हम नहीं दे
पा रहे हैं। दुर्गा जन्म को संभव करने के लिए देवताओं में से प्रत्येक को अपने रक्त का एक अंशदान करना पड़ा था। भारत की एकता रूपिणी दुर्गा भी तब तक आकार नहीं पा सकती जब तक भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वार्थ त्याग कर व्यक्तित्वता का परिहार करके अपने सर्वस्व का बलिदान नहीं करता। पैरा राष्ट्रकवि दिनकर जी के शब्दों में मैं लोगों को इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि भारतवर्ष एक है और सभी भारतवासी उसी की संतान है। यद्यपि हम नदियों और पहाड़ों के आर पार दूर दूर तक फैले हुए हैं, किंतु हमारी मानसिकता का उत्स और हमारे सपनों का उद्गम एक है। शरीर के रंग, भाषा, भेद और स्थानों की दूरी से क्या होता है, हम में से हर एक हृदय में एक ही देवता का ध्यान है और हम में से एक हर तरह एक के भाव एक ही दिशा की तरफ प्रभावित हो रहे हैं। पहाड़ों और नदियों की क्या हिम्मत है कि वे हमारे दिलों के बीच दीवार खड़ी करें। प्रकृति की स्थूलता के ऊपर जो शून्य आकाश है, सपने उसी में से होकर दौड़ते हैं। बीच में विंध्य तो अनेक सहस्त्राब्दियों से पड़ रहा है, मगर तब भी हम एक दूसरे का आलिंगन रोज रोज करते रहे हैं। आइए हम सभी अमरता के लिए प्रार्थना करें। पूर्ण विराम।